हेलो जेनवेंस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे। तो एग्ज़ाम सब दे आते हैं, कट ऑफ वट ऑफ का एनालाइज सबके पास होता है, फॉर्म फिल आउट का एनालाइज सबके पास होता है, कैसे फॉर्म को फिल करना है। अब यही नहीं पता होगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स है, मेरी कैटेगरी में कितनी सीट्स है, क्या मैं एप्लीकेबल हूँ, एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो कैसे बात बनेगी। तो इसी के ऊपर आप सब बच्चों के डाउट को देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में सीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया के ऊपर लेके आया हूँ, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से आप लोगों के लिए निर्धारित है। तो बिना कोई समय को वेस्ट किए आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप देख ही सकते हैं, टॉपिक आपके सामने है, रिजर्वेशन फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय। तो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन रहता है वो तो आपके सामने ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं क्या रिजर्वेशन आपके सामने है। जो जनरल कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी, उनके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। जो ओबीसी वाले हैं उनके पास 27% का होता है। एससी वालों के पास आपका 15% का होता है, एसटी के पास 7.5%। पीडब्ल्यू मतलब आप भी समझ सकते हैं, स्पेशली एबल्ड जो चाइल्ड होते हैं वो, और जो वो 3% होता है, ये सारी ही कैटेगरी में लाया करता है, वो 3% का होता है। और 33% जो क्राइटेरिया होता है वो गर्ल्स के लिए हमारे पास होता है। आगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आगे चलते हैं और आपको इसको मैं और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए एक चार्ट है, आप में से बहुत बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा। मैं इसको आगे अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे चीज़ें हैं। ओवरऑल सीट्स वगैरह 80 ही रहती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा सीट्स नहीं होती है, 80 से कम हो सकती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जेएनवी होता है। जिसमें से ये चीज़ें आगे भी हैं, जिसमें से 60 सीट्स हमारी होती है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए और 20 सीट होती है हमारी अर्बन क्षेत्र यानी कि शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए। ये चीज़ आगे भी है, मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, ये देख सकते हैं आप। तो चार्ट किस तरीके से हमारे सामने होता है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, वरना मैं टाइप कर दूंगा। अच्छा, टोटल सीट मैंने आपको बता दिया कि कितनी होती है, 80 मैक्सिमम सीट्स होती है। इससे ज़्यादा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें इससे ज़्यादा सीट्स नहीं हो सकती है, कम हो सकती है। कभी कभी देखा गया है कि 65 भी हैं, 75 भी हैं, अलग अलग जेएनवी बहुत सारे हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनके हिसाब से 5-10 सीट 15 सीट कम भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है 80 से। तो ये चीज़ आपके सामने है। अब मान के चलिए आप कि इसके अंदर कैसे सीट्स को डिवीज़न कैसे होता है वो देखिए। अर्बन से मान लीजिए जो कैटेगरी है, शहरी क्षेत्र, उनके पास सीट्स कितनी है, टोटल अगर 80 है, जिसका 75% रिजर्वेशन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास होता है, बचा हुआ 25% जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है इनके पास अर्बन के बच्चों के पास, जो शहरी क्षेत्र से आते हैं। 20 सीट्स उनके पास होती है। अब वो 20 सीट्स बटी कैसे हैं, अर्बन ऊपर है, पहले अर्बन ही देख लेते हैं, ठीक है। उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, उनके पास टोटल कितनी सीट्स होती है, 20, 9, 615, 318 टू 20। अब कैसे कैटेगरी वाइज है वो देखिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें से बॉयज़ की 6 सीट्स होती हैं, टोटल सीट्स 9 होती है, ठीक है। ये मैं आगे और क्लैरिफाई करूंगा, अभी आप यहीं देखिए, ये 9 होती हैं। ओबीसी की अगर आप देखेंगे जो टोटल सीट्स होती हैं वो 6 होती हैं, एससी की 3 होती हैं। ये मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा हूँ हर जवाहर नवोदय विद्यालय की। अब एसटी की आप देखेंगे 2 सीट होती है, ठीक है। इसमें भी 9 का कैसे डिवीज़न है, क्योंकि गर्ल्स का मैंने आपको पीछे दिखाया था 33%, 33.3% का रिजर्वेशन रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 34% के पास, क्योंकि 33.3% ही है वो। तो उसमें भी 6 में से यानी 9 में से 3 सीट तो गर्ल की रिजर्व्ड है, यहाँ 6 में से 2 सीट रिजर्व्ड है, यहाँ 3 में से 1 सीट रिजर्व्ड है, और यहाँ 2 में से 1 सीट रिजर्व्ड है। गर्ल्स की सीट रिजर्व होने का मतलब ये होता है कि उस सीट्स के ऊपर कोई भी लड़का, कोई भी बॉय आके सिलेक्शन नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बॉयज़ की कैटेगरी में देखा जाए तो कट ऑफ अगर आ जाती है गर्ल्स की उतनी, तो गर्ल्स बॉय की कैटेगरी में जाके भी सीट ले सकती है। जी हाँ, जैसे कि 9 सीट्स हैं और 3 तो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है ही, लेकिन अगर गर्ल्स के उसमें नंबर आ जाते हैं तो इस 6 सीटों में भी वो एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। यहाँ पे भी सेम है कि टोटल यूबीसी ओबीसी कैटेगरी के अंदर हमारे सामने 6 सीट है अर्बन के बच्चों के लिए, जिसमें से बॉयज़ की 4 और गर्ल्स की 2। ऐसा पक्का नहीं है, गर्ल्स की 2 पक्की हैं ये तो कंफर्म है, लेकिन अगर उनके मार्क्स उतने आ जाते हैं तो इसके अंदर भी लाए कर सकते हैं, यानी कि बॉय की सीट को भी ले सकते हैं, लेकिन बॉय गर्ल की सीट को नहीं ले सकता। ये इंपॉर्टेंट था। अब देखेंगे अगर हम ग्रामीण क्षेत्र पर जाएंगे तो वहाँ यूआर की आपको पता है कि क्या होती है, सीट टोटल कितनी होती है, 60, 80 में से 20 गई अर्बन के पास, बची 60 सीटें आ गई हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास। उनका कैसे डिवीज़न है, आइए उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए,
यूआर में रहती है 29 सीट्स, ओबीसी की रहती है 17 सीट्स, एससी की रहती है 9 सीट और एसटी की रहती है 5 सीट। इसमें अगेन ब्रैकेट है हमारे पास डिवीज़न का कि 29 में से 10 सीट तो गर्ल्स की ही रिजर्व है, यहाँ पे 6 रिजर्व है, यहाँ पे 3, ऐसे 2, लेकिन बॉयज़ की में वो जा सकती हैं। तो ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीज़ें पता चल जाएँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके फटाफट हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ताकि आपको ये अच्छे से आइडिया हो जाए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा जेएनवी है उसमें सीट्स का ब्रैकेट क्या है, कैसे सीट्स डिवाइड हो रखी हैं। ठीक है, अब एक फटाफट आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ इतनी सारी चीज़ों के बाद, कि मान के चलिए आपको ये मान के चलिए आप कि मैं एक एससी कैटेगरी से हूँ, ठीक है, और मैं एक लड़की हूँ। अगर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ तो क्या मैं एससी कैटेगरी से हूँ, ठीक है, और मैं गर्ल हूँ, ठीक है ना, और मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। 3 रिजर्वेशन आएंगे मेरे पास। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैं एससी कैटेगरी में हूँ, मैं गर्ल्स में हूँ। ठीक है, गर्ल्स का मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि गर्ल्स के पास रिजर्वेशन है इसलिए। अब रूरल में से हूँ तो फर्स्ट रिजर्वेशन आ गया 75% का, यानी कि 100 में से 60 सीटें मैं मेरे पास है। मतलब कि मेरे पास कहने का मतलब है कि उसके अंदर मैं एप्लीकेबल हूँ अपनी कैटेगरी में जाके। एससी में अगर मैं देखूँगा तो कितनी है हमारे पास सीट्स, मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी। ठीक है, एससी में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो 9 सीट्स हैं टोटल, और मैं गर्ल हूँ तो मेरे पास 3 सीट एक्स्ट्रा मेरे पास रिजर्व रहेंगी। 9 सीट अगर टोटल है तो यानी कि मेरे पास 9 सीट्स है जिसके लिए मैं एप्लीकेबल हूँ। मैंने यहाँ पे 9 ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गर्ल बॉय वाली सीट में जा सकती है। अगर सिर्फ इसमें देखूँ तो ये देखिए, गर्ल के लिए 3 सीट रिजर्व है, यानी कि मेरे लिए 3 सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड भी यहाँ पे हैं। उसके बावजूद जो 6 सीटें यहाँ पे रिमेनिंग बच जाती हैं वो भी मैं जा सकती हूँ, उसमें भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ अगर मेरी कट ऑफ आ जाती है, उतने मार्क्स मेरे आ जाते हैं उस 6 सीटों के अंदर। इन 6 सीटों के अंदर कोई लड़का ऐसा नहीं है, मान के चलिए कि मान लीजिए 92 अगर मार्क्स आते हैं बॉय के तो उसी को मिलेगी, अगर लड़की के 91.5 आ गए तो उसको नहीं मिलेगी। लेकिन गर्ल के भी अगर यहाँ पे आप देखेंगे 92.5 मार्क्स आ गए, बॉय से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे ले आए, तो गर्ल्स अपनी रिजर्वेशन सीट के साथ साथ बॉय की सीट में भी जा सकती है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाहता था कि कैसे रिजर्वेशन इसमें रहती है, कैसे ब्रैकेट वाइज ब्रैकेट है कि आप अर्बन में हैं, रूरल में हैं, उसके बाद कौन सी आपकी कैटेगरी है, क्या आप बॉय हैं, क्या आप गर्ल हैं। तो सारे ही पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से बता दिए हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है उससे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपके मन में शायद कोई डाउट मेरी तरफ से नहीं रहा होगा। अगर फिर भी रहा है बच्चों आपके मन में डाउट, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल कर देंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक यू सो मच।